वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 10th मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फर्स्ट पार्ट की वीडियो बनाई थी। अभी मैं सेकंड पार्ट लेके आया हुआ हूँ। कुछ और आपके वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो मैं उसी कुछ शॉर्ट से वीडियो लेके आया हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक्स। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, द फादर इज 6 times हैज सन इज 4 years hence the age of the father will be 4 times his son's age. The present age of in years of son and father are respectively. ठीक है। अभी क्या ये क्वेश्चन जब आप वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक्स जब एमसीक्यू में आए तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग मेथड में आ गया, 3 marks 2 marks या 4 marks में आ गया, तो आप ये कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, बहुत समझते हैं। एज की प्रॉब्लम, 2 डिजिट के नंबर की प्रॉब्लम, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाई थी। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, बहुत से ऐसे क्वेश्चन जिनको इक्वेशन बनाने में स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बट अगर वही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया तो हमें कितनी जल्दी फास्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसी का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ। लिसन, इसे बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम आंसर को बताएंगे। द फादर इज 6 times हैज सन इज। देखिए इसके पहले ही लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। ये जिस ऑप्शन में फादर की एज सन की एज का 6 times है वही होगा। जैसे यहाँ देखिए, पहले उसने सन की एज की बात की तो पहला ऑप्शन सन का होगा, दूसरा फादर का, दूसरा फादर का। ठीक, वैसे ही आपका एक कॉमन सेंस वर्क करना चाहिए कि जो स्मॉल एज होगा वो सन का होगा और फादर की एज ग्रेटर होगी। यहाँ देखिए, अगर सन की एज 4 है तो फादर की एज 24, सन की एज 4 years, फादर की एज 24 years, 4 6 24। देखिए यही एज इसका 6 times है, मतलब पहला ऑप्शन तो 100% सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आइए, 5 6 30, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 6 6 36, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 3 6 होता है 18, 6 times का ना, 6 गुना, तो 6 टाइम, बट यहाँ पे है 24, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। आपको इन 3 ऑप्शन से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो अगर मान लीजिए पहले ही किसी ऑप्शन पे 6 times आता, मान लीजिए ये दोनों टैली नहीं करता तो यही होता। बट अगर 3 ऑप्शन सेम फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब आपको सेकेंड कंडीशन जाना पड़ेगा। 4 years hence the age of father will be 4 times has his son। will be मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, हेंस मतलब आफ्टर की बात है। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, सर हेंस का मतलब क्या है, बैक है कि आफ्टर है। तो हेंस का मतलब, अगर मान लीजिए आपको यहाँ कन्फ्यूजन है हेंस से, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब विल बी, ये तो फ्यूचर में लगता है ना, तो एक कॉमन सी बात है कि हमें फ्यूचर में जाना है। आफ्टर कह दिया, हेंस कह दिया, ये सब फ्यूचर में गया। बट अगो पहले जा रहा है, वो पास्ट की बात है, बिफोर पहले। ठीक है, तो 4 years hence the age of father will be 4 times। 4 साल बाद जो फादर की एज है वो अपने सन की एज का 4 times। अब पहला ऑप्शन लीजिए, 4 years after, 4 साल बाद जो पहला अगर ऑप्शन लें तो सन की एज तो 8 years हो गई, 4 ऐड करेंगे और इसकी एज कितनी हो गई 28। तो क्या ये इसका 4 times है, 8 4 जा 32 होता है, मतलब ऑप्शन ए कैंसिल। फिर 4 years, ये कितना हो जाएगा 9, ये 4 years में कितना 34, 9 4 जा 36 होता है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी कैंसिल। तो श्योर एक ही ऑप्शन होगा, ये तो पहले ही कट हो गया था, अब 100%। बट मैं आपको इसको सेटिस्फाई करके दिखा देता हूँ। 6 years 4 years आफ्टर, तो ये 10 का होगा। अब 4 years आफ्टर कितना होगा 40 का, ये इसका 4 times है, मतलब 100% कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। ठीक है, बट अगर यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग मेथड से करना होगा तो जब भी हम एज्यूम करते हैं, हमेशा एज्यूम करते हैं प्रेजेंट एज। क्यों? क्योंकि अभी के प्रेजेंट एज से ही आप 5 years बैक जाते हैं, 5 years आफ्टर आते हैं। हमेशा आपसे पूछा आपकी एज कितनी है, 5 साल बाद आप पहले कितने होंगे, तो अपनी प्रेजेंट एज से आप 5 years माइनस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको लेट करना होगा कि प्रेजेंट
एज ऑफ सन मान लिया आपने x ईयर्स मान लिया, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर आपने क्या मान लिया y ईयर्स। अकॉर्डिंग योर फर्स्ट कंडीशन द फादर एज इज 6 टाइम्स द सन एज। इक्वेशन बनाना तो हमें इज इक्वल टू चाहिए, बट यहां से सन की एज फादर के इक्वल तो नहीं होगी। तो जो अमाउंट कम है, हमेशा एक ट्रिक याद कर लीजिए, जो डेटा आपका कम है हमेशा प्लस या मल्टीप्लाई उसी में करना है। अब यहां से मैं कहूं तो बोलेंगे सर फादर की एज 6 टाइम्स है तो 6 का इंटू इसमें करेंगे। अब बताइए अगर ऑलरेडी फादर 6 टाइम्स है और उसमें मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो काफ़ी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लूँ, ये 1 है, ये 6 है, ये इसका 6 टाइम्स है ना, बट क्या इज इक्वल टू करूंगा तो क्या फिर 6 का इंटू इसी में करूंगा तो 1 इज नॉट इक्वल टू 36, ये तो काफ़ी डिफरेंस हो गया ना। बट अगर यही 1 है, यहाँ पे 6 है, ये इसका 6 टाइम्स है, तो अगर ये 6 का मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा तब 6 इज इक्वल टू 6, ये ऑप्शन है। तो हमेशा स्मॉल, तो सन छोटा होगा तो 6 का इंटू हम इधर करेंगे, तो ये पहला इक्वेशन क्रिएट हुआ। दूसरा, 4 ईयर हैंस, 4 साल बाद सन की एज क्या हो जाएगी x प्लस 4, 4 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी y प्लस 4, इन्हें इज इक्वल टू करना है। तो फादर 4 टाइम्स हो रहा है, तो 4 टाइम्स का मतलब फादर 4 टाइम्स, तो हमें सन में 4 से क्या करना इंटू, तो 4x प्लस 16 y प्लस 4। y की वैल्यू यहाँ से कितना है 6x, ये 6x प्लस क्या हो जाएगा 4। आप इसको इधर भेज दीजिए, 4x माइनस 6x एंड 4 माइनस 16 माइनस 2x, ये कितना हुआ माइनस आपके 12, कैंसिल, माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 12/2 कितना आया 6 ईयर्स। x आपने सन की एज मानी थी, अब आप चारों ऑप्शन में गए, पहले ऑप्शन 6 दिख गया तो ऑटोमेटिक, बट हम सॉल्व कर रहे हैं तो अभी आपको पता है कि y इज इक्वल टू कितना है 6x, ये इक्वेशन, तो 6 इंटू 6 कितना हुआ 36 ईयर्स। ये लॉन्ग मेथड, बट शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया, आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करें, जो वो कंडीशन कह रहा है वो करेंगे, बिल्कुल इजी, मुश्किल से आपको कुछ ही सेकेंड लगेगा ऑप्शन सर्च करने में। ओके, कुछ और क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, अभी फिलहाल मैं एज से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, चांसेस हैं, वही करा रहा हूँ। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखिए सबसे पहले फुल स्टॉप तक आपको ये खोज लेना, अगर आपको पहले ही फुल स्टॉप से ऑप्शन मिल जा रहा है एमसीक्यू में तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले स्टेप पे जाएंगे। तो 5 years ago 5 साल पहले, अब मतलब बिफोर जा रहे हैं, अगो जा रहे हैं, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अगो की मीनिंग नहीं समझ में आ रही, देखिए यहाँ पे वॉज लिखा है, वॉज का मतलब ये हेलो पास्ट टेंस का है, मतलब ये पीछे गया हुआ है, बैक गया हुआ है। बात करते हैं 40 years 20 years, वाई का मतलब ईयर्स है, 5 साल पहले अगर हम जाएंगे तो ये कितना आएगा 35 years, ये कितना होगा 15 years। तो देखिए यहाँ पे थ्राइस का है 3 गुना, तो 15 3 45 होता है, ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन गलत है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे नूरी वॉज थ्राइस, नूरी थ्राइस, इसका मतलब आपको समझ है नूरी की एज बड़ी होगी, किससे सोनू से, तो पहले उसने नूरी को पूछा है, बाद में सोनू। तो जितने भी चारों ऑप्शन में देखिए फर्स्ट वाला ग्रेटर एज है तो वो नूरी का ही होगा और बाद में सोनू का, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, वो गलत हो गया। अब यहाँ से 5 years अगो, तो 15 का 5 years कितना हो जाएगा 45 years, ये कितना हो जाएगा 15 years, 5 साल पहले। ये इसका थ्राइस है, 15 3 कितना होता है 45, थ्राइस कहा था, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बट एक बार आप ऑप्शन सी और डी भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 2 ऑप्शन में आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, तब आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ता है। हो सकता है कि अगर आपका पहला ही कंडीशन सिर्फ एक ऑप्शन सेटिस्फाई किया तो फिर आपको आगे जाना ही नहीं पड़ेगा और आपका टाइम और सेव होगा। अच्छा देखते हैं, ये 5 years कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 20, तो ये इसका 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स नहीं है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ये 70 का 5 कितना हो जाएगा 65, ये कितना 25, ये भी इसका 3 टाइम्स है, मतलब 100% कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। बिल्कुल इजी वे में, सिर्फ आपने पहला, अभी आप आगे के इक्वेशन पे तो गए ही नहीं, आपने पहले इक्वेशन से ये एमसीक्यू आपने सेटिस्फाई करा लिया। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है इफ द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65। ये आपका पहला यहाँ तक ऑप्शन हुआ। यहाँ पे सन और फादर दोनों के एज का सम कितना बोल रहा है 65। तो अगर सन की एज को x मानते हैं, फादर की एज को y मानते हैं, तो दोनों का सम कितना हुआ 65। अब देखते हैं ऑप्शन में इस पहले इक्वेशन कंडीशन से आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन एक बार जरा अपने ऑप्शन पे देखिए 40 ईयर्स फादर की एज पूछा हुआ है, तो 40 ईयर्स चांस है क्योंकि 65 से लेस है। 45 यहाँ भी चांस है, 65 से लेस है क्योंकि दोनों का एज मिलकर 65 हो रहा है। दोनों जब अलग अलग एज होंगे तो 65 से तो बिलो ही होगा, कॉमन सेंस से बात है। बट एक देखिए फादर का अकेले का एज 65 हो गया एक ऑप्शन में। भाई ऐसा तो नहीं कि सन की एज 0 होगी, ये तो बहुत ही अलग बात होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का एज का सम 65 आ रहा है, अकेले फादर 65 नहीं हो सकता। अब इन तीन ऑप्शन में कोई एक करेक्ट है। तो अब देखिए उसके लिए आपको नेक्स्ट कंडीशन जाना पड़ेगा। कह रहा है कि ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ दियर एज इन ईयर्स इज 50। इनके एज का जो डिफरेंस है, उनके डिफरेंस का ट्वाइस कितना है 50। तो पहले कंडीशन में हमने सन की एज को x माना था और फादर की एज को क्या माना था y। तो हमारा जो ये पहला कंडीशन निकला था कि y प्लस एक्स कितना 65। अकॉर्डिंग योर सेकेंड कंडीशन ट्वाइस डिफरेंस ऑफ दियर एज, डिफरेंस का मतलब माइनस इनकी एज का डिफरेंस कितना दे रखा है 50 ईयर्स। ठीक, अब आप कहेंगे सर आपने y को पहले क्यों रखा। ये कॉमन सी बात है कि फादर की एज ग्रेटर है, तो ग्रेटर में से स्मॉल को माइनस करते हैं। ट्वाइस ऑफ दिस, तो 2 ला के यहाँ पे डिवाइड कर दें, y माइनस एक्स कितना हो जाएगा 25, 50/2 25। तो आपको दो इक्वेशन मिल गए, y प्लस एक्स 65 एंड y माइनस एक्स कितना 25। ये कैंसिल हुआ, 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका ये 90 एंड y इज इक्वल टू कितना 45 ईयर्स। और y को ही आपने फादर की एज मानी थी, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी। इस ऑप्शन में थोड़ा हीट एंड ट्रायल मेथड फॉलो नहीं किया, बट अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ गए तो आप पहले कंडीशन के बाद दूसरे कंडीशन पे आप रेडी रहिए जाने के लिए। अगर फर्स्ट कंडीशन से आपको आंसर मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ऑप्शन मिला आपको, ऑप्शन नंबर बी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 years अगो फादर वाज 5 times एज ओल्ड एज सोनू सन। सिमिलरली एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 years अगो अ फादर वाज 5 times ओल्ड एज हिज सन। फिर मैंने कहा था इसके पहले कंडीशन को आप लेके एक बार ट्राई कीजिए सेटिस्फाई कराने का ऑप्शन से। तो 2 years अगो, पहला ऑप्शन देखिए, y का मतलब यहाँ ईयर्स है, तो 2 साल पहले ये 40 का 2 years बैक कितना हुआ 38 एंड 10 का 2 years बैक 8। तो क्या ये इसका 5 टाइम्स है, 8 5 जा 40 होता है 38। ऑप्शन ए कैंसिल। हम इस पे आते हैं बी वाले पे। 2 years अगो कहा है तो 42 का 2 क्या हो जाएगा 40, इसका 2 years क्या हो जाएगा 8। अब देखिए 8 5 जा 40 हुआ, मतलब ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है करेक्ट। बट मैंने आपसे कहा था कि एक बार आप बाकी ऑप्शन भी फास्टली चेक कर सकते हैं। 2 years बैक ये 43 होगा, 45 का 2 years ये कितना हुआ 13 के टेबल में कहीं 43 है तो ये इसका 5 टाइम्स है, ये भी ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट ऑप्शन को, 2 years अगो जाएंगे, ये 48 हुआ, ये 13 हुआ, 13 5 जा 48 कभी नहीं होता, ये भी कैंसिल। बट मैंने इसे सेटिस्फाई करा दिया ताकि अदर लोगों को ये होगा कि सर आपने पहले ऑप्शन चेक किया मिल गया, बट अगर नेक्स्ट ऑप्शन में भी चांस हुआ तो मैं आपको सब सेटिस्फाई करा दिया। बट एमसीक्यू में क्लास 10th में आप हैं, अगर कंडीशन किसी एक जगह सेटिस्फाई किया तो चांसेस 98% उसी ऑप्शंस का है। ठीक है, इस तरह से आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्लास 10। अब टाइम एंड वर्क से आपके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वर्क प्रॉब्लम, कितना टाइम लगा, इतना वर्क किया, तो उससे टाइप के मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish in it 14 days. Then time taken
वन मैन अलोन एंड वन बॉय अलोन। ये एक मैन का अकेले का वर्क कितने दिनों में करता है, डेज में, एक बॉय का। अब इस क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन करने पे आऊँ तो काफ़ी लॉन्ग मेथड है, इक्वेशन 2 बनाने हैं, फिर उन्हें सॉल्व करना है ये। बट इसके टाइम एंड वर्क से एक चीज़ आप दिमाग में डाल लीजिए कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, 1 के फॉर्म में। अगर किसी आदमी ने x डेज वर्क किया है तो उसका, अगर इतने दिन उसने काम किया है तो उसका वर्क क्या हुआ, 1/x। तो अगर आप इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना चाहें तो एक बार मैं आपको एक चीज़ एज्यूम करके बता दूं, आप एक्स वाई एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक, एक्स वाई एज्यूम करने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वन मैन का वर्क आप मान लीजिए x डेज एंड वन बॉय का वर्क क्या हो जाएगा, y डेज। मीन्स जो पहली वैल्यू है x की है और दूसरी y की है। तो अगर इतने दिन उसने काम किया है तो इसका वर्क क्या होगा, तो इस एक आदमी का अकेले का वर्क होगा 1/x और इस बॉय का अकेले का वर्क क्या होगा, 1/x। मैंने अभी जस्ट आपसे कहा रेसिप्रोकल। और एक मैन नहीं है, कितने हैं, 8। तो इसमें 8 से इंटू कर लें प्लस, और यहाँ पे कितने हैं, 12, इसमें 12 से, और इनका वर्क कितना है, कितने डेज में, 10 डेज में। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। अब आप इसी फर्स्ट इक्वेशन से ही सेटिस्फाई करा लेंगे आपका ऑप्शन कौन करेक्ट है। बट अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया तो मैं आपको यहीं से एक ट्रिक दे रहा हूं। जब कभी इस तरह का वर्क का क्वेश्चन देगा तो 8 के साथ x रहेगा अपॉन में, जो पहला मैन है कांस्टेंट, उसके साथ अपॉन x कीजिएगा, इसके साथ अपॉन y, और जितने डेज का देगा वो 1 में। सिमिलरली अगर यहाँ से मैं दूसरा इक्वेशन बनाने पे आऊँ तो दूसरा क्या होगा, यहाँ देखो 6 है ना, तो 6 1/x, यहाँ कितना 8 1/y, वर्क कितना है 14, तो 1 कितना हो गया 14। ये दो इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को लेके एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने में लॉन्ग, तो मैं ऑप्शन पे आता हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि x एक आदमी का वर्क है कितने दिनों में, और ये y डेज में इतने दिनों वर्क कर रहा है। तो पहले उसने मैन की बात की, तो पहला ऑप्शन जो है वो x का है और दूसरा ऑप्शन किसका है, y का। मतलब ये x है तो ये y है, अगर ये x है तो ये y है, अगर ये x है तो ये y, ये x तो ये y, यही ना। आइए फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, x की वैल्यू 140, तो ये यहाँ से 8 बन जाए 8/140 प्लस ये 12 है तो ये हो जाएगा 12/280। अब इन्हें सॉल्व करने पे आंसर कितना आना चाहिए, 1/10। अगर इन्हें सॉल्व करने पे आंसर 1/10 आ रहा है तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आइए इसका कंबाइंड एलसीएम कितना होगा, 280 होगा। तो 140 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 बार तो 8 2 जा कितना हुआ 16 प्लस 280 को इससे डिवाइड को 1 तो 12 1 जा 12, तो ये आ गया 28/280। ये पूरा काटेंगे तो 1/10 आ रहा है। ठीक है, तुरंत आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए से आपको मिलेगा। आपको दूसरे इक्वेशन के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं, बहुत इजी वे में। अगर एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं तो आप ऑप्शन रख के सेटिस्फाई करा लीजिए फर्स्ट ऑप्शन। अब बाकी ऑप्शन रख के चेक करें, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली एक क्वेश्चन मैंने फिर लिया है, जैसे मैंने यहाँ के लिए ट्रिक दिया आप तुरंत बनाइए। ये 2 वोमेन है तो इसको 2/x कर लीजिए, यहाँ 5 मैन है तो ये 5/y। कितने दिनों में वर्क कंप्लीट किया है, 4 डेज, क्या हो गया 1/4। तुरंत इक्वेशन क्रिएट। अब x जो है पहले वोमेन है तो इसका मतलब ये पहली वैल्यू x की है तो बाद वाली y की है। ठीक है, इस तरीके से। तो फिर वही बात, अगर ये x की वैल्यू ये y यहाँ रख के हम सेटिस्फाई करें तो 2/21 x की वैल्यू 5/36। इन्हें सॉल्व करने पर आंसर क्या आना चाहिए, 1/4। अगर आ रहा है तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब 21 और 36 का आपको एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ऐसा हम लें ताकि दोनों के टेबल में आए। ठीक, तो 21 और 36 का एलसीएम ले लीजिए। ये पहले 2 से डिवाइड होगा, 21 ये कितना हुआ 18, अगेन 2 से डिवाइड होगा 21 9, फिर ये 3 से होगा 7 and 3, अगेन 3 से होगा 7 and 1, एंड अगेन 3 से होगा, सॉरी अगेन 7 से होगा 1 and 1। ठीक है,
अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक। तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, फिर 36 का 7 से इंटू कर लीजिए, ये आएगा 2, 4 कैरी, 7 3 ज़ा 21 एंड 4। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम आया तो कितना आया, 252, ठीक। अब 21 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स डिवाइड होगा, 6 2 ज़ा 12। जब 36 को इससे डिवाइड करेंगे तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, तो वैसे 7 बार डिवाइड होगा। अगर आप 36 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 7 बार होगा, तो 7 5 से कितना हुआ, 35। अब फिर इन दोनों का प्लस, ये आया 7, ये आया 4, 47/252। अब देखिए यहाँ 1/4 है, तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा ही नहीं, बिल्कुल ये डिवीजन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया, ठीक। मैं आपको ऑप्शन से बता रहा हूँ, थोड़ा समय लग रहा है, मुझे समझाना पड़ रहा है, लेकिन आप अगर फास्टली कैलकुलेशन आपका है तो आप बहुत इजी वे में तुरंत कर लेंगे। फिर तुरंत आइए ऑप्शन बी पे, x की वैल्यू 18 है, y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की, इसे सेटिस्फाई कराते हैं। 2/18, यहाँ 5 कितना है, 36, इसका कंबाइंड एलसीएम 36 आएगा, 18 से कटेगा 2 बार, 2 2 ज़ा 4, ये कम है 1, 5 1 ज़ा 5, कितना हुआ 9/36। ये इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 1/4 आएगा, आ गया 1/4। 100% कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इजी वे में। क्या किया मैंने, जब भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बोलेगा तो जो भी कांस्टेंट टर्म दिया उसके फर्स्ट वाले के साथ अपॉन एक्स एंड सेकंड साथ अपॉन वाई, फिर जितना डेज आपको दिया है वो भी 1/, में फिर ऑप्शन रख के आप LHS पे रखिए, अगर RHS के इक्वल आ रहा है तो आपका ऑप्शन करेक्ट है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस, जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सब कराऊंगा। अब देखिए एक क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड आता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 सेंटीमीटर। रिड्यूस का मतलब कम होता है, कि कम हो रहा है, जितना पहले एरिया रहा होगा उससे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो रहा है। इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस, अगर उसकी लेंथ कम की जा रही है कितनी, 5 सेंटीमीटर, एंड ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसकी बात हम पहले ही इक्वेशन से, जहाँ तक फुल स्टॉप है, हम ऑप्शन से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 2, अगर लेंथ और ब्रीथ, लेंथ में 3 बढ़ाया गया, 2 में, ब्रीथ में 2 बढ़ाया गया, द एरिया इज इंक्रीज बाय 67, तो एरिया कितना बढ़ गया, 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द लेंथ एंड ब्रीथ, तो पहले लेंथ की बात किया है और बाद में ब्रीथ। कॉमन सी बात है, लेंथ बड़ी होती है, ब्रीथ छोटी होती है, तो हर एक में पहला ऑप्शन देखिए ग्रेटर है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेके चलें तो हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 17 इंटू 9 कितना आएगा, 153। एग्जैक्ट में करेक्ट एरिया तो यही है। अब अकॉर्डिंग और फर्स्ट कंडीशन कि एरिया रिड्यूस होती है 9, कब, जब लेंथ में कितना कम किया गया, 5। तो पहले लेंथ, ऑप्शन ए अगर लें तो पहले लेंथ था 17, अगर उसमें 5 सेंटीमीटर कम करते हैं तो लेंथ हो गया 12, और ब्रीथ को इंक्रीज किया गया है 3, ब्रीथ 9 है, तो इसके अगर इसमें 5 माइनस किया 12 और इसमें हमको 3 बढ़ाना है, तो ब्रीथ भी कितना हुआ 12, तो 12 इंटू 12 कितना हुआ 144, 153 तो पहले था। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि एरिया पहले से 9 क्या हो गई, कम। तो अब हमको ये देखना है क्या इनके बीच का डिफरेंस 9 है, तो 153 में से 144 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। एग्जैक्ट देखिए, पहले जो एरिया थे उससे 9 कम हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले हमने ऑप्शन को लिया, अगर L और B ये है तो एरिया हमारे 153 आएगी। अकॉर्डिंग और फर्स्ट कंडीशन वो कह रहा है कि एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो रहा है, कब, जब लेंथ में हम 5 कम कर रहे हैं, तो 17 में से 5 कम किया 12, एंड ब्रीथ में 3 बढ़ा रहे हैं, 9 + 3 12, 144 आ गया, जो इससे 9 कम है। 100% ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको मैं अदर ऑप्शन सेटिस्फाई करा देता हूँ। इसमें अगर हम 5 कम करते हैं तो ये 3 आया, 13 आएगा, और अगर इसमें हम 3 बढ़ाते हैं तो ये हुआ 11, इसका इंटू आएगा 143, ये इससे 10 कम हो जा रहा है, और कम कितना होना था 9, नहीं हुआ ऑप्शन। यहाँ देखिए
इसमें अगर हम 5 कम करते हैं तो 15, और इसमें हम अगर 3 बढ़ाते हैं तो कितना हुआ 14। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 30/2, इसका इंटू कर लेते हैं 15 एंड 14, 20 को 2 कैरी, 4 × 4 एंड 60 एंड 5 1, कितना हो गया 0 11 210 हो गया, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया। ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट। ऐसे सिमिलरली डी भी इनकरेक्ट होगा। तो क्या देखा आपने, इजी वे में तुरंत मैंने एरिया निकाला जो इसका करेक्ट था ऑप्शन से, फिर मैंने उसके फर्स्ट कंडीशन को लिया और पहले ही कंडीशन से आपको आंसर मिल गया। आपको सेकंड कंडीशन पे जाने की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है, बट मैं आपको सेकंड कंडीशन भी दिखा देता हूँ। ये कह रहा है कि अगर लेंथ में 3 बढ़ाया गया, तो पहले लेंथ क्या था 70 था, उसमें 3 बढ़ाएं तो 20 हो गया, और ब्रीथ में कितना बढ़ाया है 2, तो ब्रीथ पहले क्या था 9, अब 2 कितना 11, कितना इंटू है 220। तो ये कह रहा है कि पहले की एरिया से ये 67 एक्स्ट्रा हो गया। तो आइए 220 को हम 153 से माइनस करें, ये 7 हुआ 11, ये 6 आया 67, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन। बता आपको सेकंड कंडीशन पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड का। काफ़ी बच्चे मुझे बोले सर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन एक बार अच्छे से बता दीजिए, तो इससे क्वेश्चन 100% श्योर रहते हैं। तो आइए वो बताते हैं। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, पहले आपको मैं थोड़ी सी उसके बारे में डिस्क्राइब कर दूं। अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम, और एक होता है डाउन स्ट्रीम। मैं आपको इसके नाम से ही, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो हमेशा उल्टा करते हैं। अप का मतलब ऊंचाई पे जा रहे हैं, जब कभी आप ऊंचाई पे जाएंगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, या आप कभी साइकिल से आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको काफ़ी मेहनत लगती है, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। बट जैसे ही डाउन, जैसे आपको ढलान मिलता है डाउन, तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कुछ बच्चे तो पैडल भी नहीं मारते हैं, वो नीचे चलते जाते हैं। ठीक है, तो ये डाउन, तो डाउन के केस में आपकी स्पीड बढ़ती है, अप के केस में घटती है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, ये तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझा है आपको। इसकी मीनिंग क्या है कि जब बोट आपकी पानी में होती है तो अगर स्टीम मतलब लहर, पानी की लहर अगर इस डायरेक्शन में है तो आप बोट को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट के केस में वैसे ही स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, डाउन स्ट्रीम के केस में अगर बोट इस स्पीड में इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपकी पानी की लहर भी इसी डायरेक्शन में होगी, इसीलिए दोनों की स्पीड मिलके प्लस हो जाती है। ठीक, तो अप स्ट्रीम में एक चीज याद रख लीजिएगा, स्पीड ऑफ बोट हमेशा आप मानिएगा x, स्पीड ऑफ बोट, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये y। और एक कॉमन सी बात आपको बता दें, हमेशा बच्चे मिस्टेक करते हैं, बोट की स्पीड ऑलवेज ग्रेटर आएगी स्ट्रीम की स्पीड से, ऑलवेज नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर बोट की स्पीड कम है स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है, तो आपकी बोट आगे ही नहीं जाएगी, वो पानी की लहर उसको अपने डायरेक्शन में लेके चली जाएगी। ठीक है, तो हमेशा बोट की स्पीड ज़्यादा आएगी, स्ट्रीम की स्पीड कम होगी। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, 30 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम गया है, एंड 44 किलोमीटर कहाँ गए डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ये दोनों आने और जाने का जो समय है वो 10 आवर्स है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 डाउन स्ट्रीम। दैट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट। पहले उसने स्ट्रीम की स्पीड पूछी है और उसने फिर बोट। मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो बोट से कम होती है। तो पहले स्ट्रीम है, तो जहाँ जहाँ ऑप्शन में पहला ऑप्शन दूसरे से छोटा होगा, देखिए स्ट्रीम है, ये बोट ज़्यादा है, ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ देखिए दोनों सेम होगा, दोनों बराबर भी नहीं होगा, ऑलवेज बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। पहले आप ऑप्शन कट करना सीखिए, आप सॉल्यूशन करेंगे समझ लगेगा। अगर पहले ही कुछ ऑप्शन कट जा रहे हैं, जो लास्ट का ऑप्शन बचेगा वही आंसर होगा। यहाँ देखिए स्ट्रीम पहले है ना, स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हो गई बोट से। अभी मैंने आपको बोला था कि बोट की स्पीड ज़्यादा रहती है, ये भी वैसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए स्ट्रीम है, बोट, ये छोटा है, मतलब ऑप्शन ए और डी के चांसेस हैं उनमें कौन सा करेक्ट है। अब दो ऑप्शन तो ऐसे ही माइनस हो गया। आइए, तो जब अप स्ट्रीम की हम बात करते हैं
तो अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होता है, तो वहाँ पे आपको x माइनस वाई लेना है ऑलवेज, और ऑलवेज x क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट, x किलोमीटर पर आवर और ये y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट हमेशा x लीजिएगा, स्ट्रीम ऑफ स्पीड क्या, y। तो अप स्ट्रीम में x माइनस वाई एंड डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक, जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया, वहाँ भी सेम यही कहानी है, ये भी रेसिप्रोकल ही होगा। तो ये 30 अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, क्यों, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो पहला डिस्टेंस 30 है और अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई प्लस, दूसरा है 44 डाउन स्ट्रीम में गया है, तो 44 डिस्टेंस है और डाउन की स्पीड क्या, x प्लस वाई। अब कितना वक्त लगता है ये आने जाने में, 10 आवर्स। कितना आया, 10। आपने पहला इक्वेशन क्रिएट कर दिया। देखिए पहले इक्वेशन तक थोड़ा मेहनत कीजिएगा, अगर MCQ हुआ तो। सिमिलरली इसका दूसरा इक्वेशन इजीली बना लेंगे। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 40 अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, एंड नेक्स्ट 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया है, तो 55 अपॉन x प्लस वाई। ये कितना लगा समय, 13। लेकिन मैं आपको पहले ही ऑप्शन सेटिस्फाई करा दूंगा, पहले इक्वेशन से। ठीक, पहले ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। मैंने स्पीड ऑफ बोट को क्या बोला है, x, और स्ट्रीम को क्या, y। तो पहले स्ट्रीम की बात किया तो पहली वैल्यू y की होगी, दूसरी x की होगी। पहली वैल्यू y की और दूसरी वैल्यू x की। आइए 30 अपॉन x माइनस वाई, यहाँ पे x का अगर पहला ऑप्शन लेते तो x 8 है, तो 8 माइनस 3 प्लस 44 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3। इनका सोल्यूशन करने पे कितना आंसर आना चाहिए, 10। आई करते हैं, तो ये माइनस हो गया, कितना हो गया, 5, और ये प्लस हो गया 11। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, ये आया 4, और 6 और 4 का सम कितना हुआ, 10। इसका मतलब 100% कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ए। कुछ नहीं, आपने इक्वेशन क्रिएट किया, बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि मेरी बोट की स्पीड को मुझे x लेना है और स्ट्रीम की स्पीड को y लेना है। तो बस ये इक्वेशन में x y पुटअप किया, आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, 10 आ गया। आप सेकेंड पे भी रखेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा। तो इस तरीके से अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन आप कर लेंगे। हमेशा बोट की स्पीड ज़्यादा होगी स्ट्रीम से, तो आप पहले चेक करिए, यहाँ दोनों बराबर हो गया, यही कैंसिल हुआ। यहाँ स्ट्रीम की स्पीड बोट से ज़्यादा आ गई, ये भी कैंसिल हो गया। इन दोनों के चांस थे, उसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्लास 10 कुछ और क्वेश्चन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के। कह रहे रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की बात आते ही आपके दिमाग में x प्लस वाई चलना चाहिए, अप स्ट्रीम की बात आते x माइनस वाई। और मैंने आपसे कहा था कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। क्यों, x जो है बोट की स्पीड है, y जो है स्ट्रीम की है। तो हमेशा स्ट्रीम को करंट भी कहते हैं। करंट का मतलब कि एक वर्ड यहाँ लिखा है, रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी, पानी में कोई हलचल नहीं है, कोई भी वेव नहीं क्रिएट हो रहा है। ठीक, अगर वेव क्रिएट होगा तो थोड़े आपके बोट को वो हेल्प करेगा मूव करने में, लेकिन बिल्कुल स्टिल वाटर है तो करंट लहर ही बोलते हैं। स्ट्रीम की बात वहीं पे है। तो कॉमन सी बात है, पहले उसने क्या मांगा है कि रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड। तो आपको स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट। रोइंग का मतलब जो बोट को हम लोग वाटर में मूव करा रहे हैं, ये बोट की ही बात कर रहा है, और करंट का मतलब स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो कॉमन सी बात है, पहली वैल्यू ग्रेटर बाद की स्मॉल आएगी। यहाँ हर जगह देखिए पहली वैल्यू ग्रेटर बाद की स्मॉल है, मतलब ये पहले कंडीशन में चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। वहाँ देखिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को कंबाइंड किया था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, यहाँ अलग कर दिया। क्वेश्चन में आपको पता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी होती है, x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 20, और टाइम कितना लगा है 2 आवर्स। और एक कॉमन सी चीज़ और बता दें आपको कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आपने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट्स थोड़े से आपके दिमाग उतर गया, तो आप यहाँ से समझ जाएंगे। डाउन स्ट्रीम के केस में टाइम कम लगता है,
बट अप स्ट्रीम के केस में टाइम ज़्यादा लगता है। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम जितना कम होगा स्पीड उतना बढ़ेगा, टाइम जितना ज़्यादा लगेगा स्पीड उतना कम होगा। एक कॉमन सी बात है, जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो आपको मान लीजिए 50 मिनट्स लगता है, कभी आप 10 मिनट में पहुंच गए। जब आप 10 मिनट में स्कूल पहले पहुंचे होंगे तो आपने कॉमन से आपने अपने साइकिल की स्पीड बढ़ाई होगी, या अगर आप वॉक से आ रहे हैं पैदल तो आपने पैदल की अपनी स्पीड बढ़ाई होगी, तभी टाइम कम लगा है। कभी आपको लेट हुआ, इसका मतलब आपको अपने घर से स्कूल तक आने में समय ज़्यादा इसलिए लगा है कि बीच में आपकी आने की स्पीड स्लो हुई है। तो एक चीज़ समझ जाएगा, जब स्पीड यहाँ 20 किलोमीटर ट्रेवल किया 2 आवर्स में और यहाँ ओनली 4 किलोमीटर ट्रेवल करें उनको 2 आवर्स लग गया, मतलब यहाँ स्पीड कम है। और अप स्ट्रीम के केस में स्पीड कम होता है, डाउन के केस में स्पीड ज़्यादा होता है। एक ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो x प्लस वाई कितना हो गया 10 अकॉर्डिंग और सेकंड कंडीशन। अब देखिए पहले ही इक्वेशन से आप आंसर सेटिस्फाई कराएंगे, इन दोनों का सम 10 आना चाहिए। तो 5 प्लस 3 8 नहीं आ रहा है, 6 प्लस 4 10 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। 8 प्लस 5 13 आ रहा है, नहीं है। 5 प्लस 3 8 नहीं है। ऑप्शन बी क्लियर। तुरंत देखिए आपने बस पहला ही कंडीशन देखा और एमसीक्यू से आपने तुरंत अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरे कंडीशन सेटिस्फाई कराता हूँ। अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई, डिस्टेंस गया है 4 और टाइम लगा है 2, तो x माइनस वाई कितना है 2। देखिए इन्हीं का डिफरेंस, देखिए यहाँ पर डिफरेंस 2 आ रहा है, डिफरेंस तो यहाँ पे 2 आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे 2 आ रहा है। अब सेकेंड कंडीशन पे आप आ रहे हैं तो 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब आप देखिए पहले ही कंडीशन से आप सेटिस्फाई कराइए पहला आंसर। क्लियर। आई सेकेंड फिर सिमिलरली अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अभी जस्ट बताया, अप स्ट्रीम की बात करेगा तो नीचे x माइनस वाई होगा, प्लस डाउन स्ट्रीम की बात किया तो प्लस होगा, तो 28 अपॉन क्या x प्लस वाई। कितना टाइम लगा है 7। पहले ही इक्वेशन से आप आंसर सेटिस्फाई कराएंगे। मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ देन स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड ज़्यादा होती है स्टीम से। यहाँ देखिए पहले बोट आएगा बाद में स्टीम, यहाँ पहले ही बोट की स्पीड स्टीम से कम हो गई, ये पहले कैंसिल। यहाँ ज़्यादा है ठीक है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ सी ऑप्शन नंबर डी देखिए, बोट की स्पीड स्टीम से कम हो गई, ये करिए। दो ऑप्शन तो आपने बगैर सॉल्व किए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से समझ लिया कि बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए स्टीम से। अब बी और सी में कोई है तो पहले बी लेते हैं। 7 and 3, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, तो 30 अपॉन 7 माइनस 3, ये 28 अपॉन 7 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए ये 30 अपॉन कितना हुआ 4, ये 28 अपॉन 11, इसको भी डिवाइड करेंगे डेसिमल आएगा, इससे भी डिवाइड करेंगे डेसिमल आएगा, और एग्जैक्ट आंसर 7 आ रहा है। तो 100% ऑप्शन बी पे तो नहीं मिलेगा। 3 ऑप्शन पहले ही करोगे, 100% किस पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी पे। बट मैं आपको कंडीशन सेटिस्फाई, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। आइए जो ऑप्शन नंबर सी, वैसे ही 3 ऑप्शन कट हो चुके हैं तो 100% सी है, लेकिन मैं आपको सी भी सेटिस्फाई करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो 10 माइनस 4, 28 अपॉन 10 प्लस 4, 30 अपॉन कितना हुआ 6, 28 अपॉन ये 14, ये से कैंसिल हुआ, ये 5, ये 2, कितना है 7। 100% कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल इजी ट्रिक से आपको इक्वेशन से ही मैं बना करके मैं ऑप्शन से ही सेटिस्फाई कराऊंगा। और ये मैंने आपको पहले का ये क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू के लिए बना रहा हूँ, तो एमसीक्यू के लिए जितना टाइम आप वहाँ से सेव करेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। ओके, एक टाइप और कि जब आप कुछ डिस्टेंस कार से कवर कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से कवर कर रहे हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक क्वेश्चन है, अब्दुल ट्रेवल 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 बाई टैक्सी। मतलब उसने 300 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया और 200 किलोमीटर टैक्सी से। इट टूक हिम 5 आवर्स इस 30 मिनट्स। इसको ये करने में 5 घंटा 30 मिनट लगता है। बट इफ ही ट्रेवल 260 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 40 किलोमीटर बाई टैक्सी, ही टेक्स 6 मिनट लॉन्गर। जो पहले समय लगा उससे 6 मिनट उसको ज़्यादा लग रहा है देन स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ टैक्सी। थोड़ा सा एक कॉमन सेंस की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। 98% तो वो श्योर ही है
कि आपको अच्छे पता कि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो टैक्सी की स्पीड से तो ज़्यादा आएगी। ट्रेन की जो स्पीड है वो टैक्सी की स्पीड से ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिए हर एक ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो ग्रेटर है स्मॉल से, पहले ट्रेन की ही बात की है। ठीक, अब कौन सा करेक्ट है तो मैंने बनाते हैं। तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ टैक्सी को मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो 300 और आपको अच्छे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस गया है 300 किलोमीटर किसकी थ्रू ट्रेन, और ट्रेन की स्पीड क्या माने हैं x प्लस अभी टैक्सी का भी है, टैक्सी की जो डिस्टेंस है वो 200 है, उसको मैंने y माना। ये करने पे लग रहा है 5 आवर 30 मिनट्स। तो 5 आवर्स तो है ही 30 मिनट्स है, ये हावर्स में है ये 30 है। तो आवर्स को 30 मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट कर लें तो 30 को 60 से डिवाइड कर दें। कि किसी मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करना आवर में तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो 300 अपॉन एक्स, ये कट गया 1, ये कटा 2, 200 अपॉन वाई। तो ये 5, ये क्या आया 5 होल 1 अपॉन 2, 2 5 जा 10 एंड प्लस 1 कितना आया 11 अपॉन 2। अब x और y यहाँ पुट करने पर अगर आंसर 11 अपॉन 2 आ गया तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं 80। अब स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले मैंने ट्रेन को माना तो ये x और ये y, ये 80 हो गया और ये 200 अपॉन 50, इससे से कैंसिल हुआ तो ये 13 अपॉन 8, ये कटा 4 बार प्लस 4। ठीक, इसको सिंपलेस्ट करते हैं, 4 से कैंसिल 2 से करिए, ये 4 हुआ और ये कितना 15। तो 15 अपॉन 4 प्लस 4, 4 4 जा 16 और 16 में 15 तो ये 31 अपॉन 4 आया। आना कितना चाहिए था 11 अपॉन 2, ये कितना था मतलब पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। आइए तो सेकेंड ऑप्शन पे, तो 300 अपॉन 100 प्लस 200 अपॉन क्या हो जाएगा 80, ये कैंसिल, ये 3 बार ये करेंगे, इसको 4 से कैंसिल करते ये 5 और ये 2, तो 5 बाई कितना हो गया 2, कंबाइंड एलसीएम तो 2 आया, 2 3 जा 6 प्लस 5 कितना आया 11 अपॉन 2। 100% ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, बिल्कुल इजी वे में। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन, ये कह रहा अ मैन ट्रेवल 370 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार, मतलब कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन से कवर किया, कुछ डिस्टेंस उसने कार से किया। इफ़ ही कवर्ड 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, उसने 250 किलोमीटर किससे किया है ट्रेन से। सेम वही वर्क, ट्रेन की स्पीड मैंने x और टैक्सी की y मानी थी, यहाँ पे टैक्सी के प्लेस पे क्या है कार, तो इसके अपॉन में x होगा प्लस रेस्ट। पूरा डिस्टेंस 370 है, 250 उसने ट्रेन से कवर कर लिया है, तो क्या डिस्टेंस बचा 120, तो 120 उसने कार से, तो y मान लीजिए। क्या टाइम लगता है पूरा कवर करने में 4 आवर्स। आइए ऑप्शन सेटिस्फाई कराते हैं 80 और 60। तो x के प्लेस पे आप 80 रखिए और y के प्लेस पे 60, ये कट गया 25 बाई 8 प्लस ये कटा 2 बार में पूरा। लेकिन यहाँ से सॉल्व करने पर आंसर देखिए फ्रैक्शन में आएगा, 8 2 जा 16, ये ऑप्शन ए कैंसिल। बी पे आते हैं, 250 अपॉन 70, 120 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल होगा। ये फिर से वही बात आ गई, 25 बाई 7 एंड 12 अपॉन 5, ये दोनों फ्रैक्शन में है, एलसीएम लेंगे 35 आएगा, परफेक्ट 4 तो नहीं आएगा, बी भी कैंसिल हो गया। सी पे आते हैं, 250 अपॉन 100 प्लस 120 अपॉन 80, आइए ये कैंसिल हुआ, इसको 5 से काटिए 5 बार, ये 5 2 जा 10, 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 5 बाई 2 3 बाई 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2, 5 प्लस 3 कितना हुआ 8 अपॉन 2, 4 आ गया। मतलब 100% कौन ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इजी वे में। कुछ ट्रेन वाले क्वेश्चन, इसमें स्पीड बढ़ाता है घटाता है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन।
तो यहाँ देखिए आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कह रहा है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड ना तो चेंज हो रही है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्पीड सेम रहेगी। तो आइए हम ऑप्शन से देखते हैं। तो पहला हमारा डिस्टेंस है 400 और स्पीड है 60। ये कैंसिल करेंगे तो ये 20/3 आएगा सिंपलेस्ट करने पे। ये ऐसा ही पहले ऑड आ गया कि ये परफेक्ट डिवाइडेड डेसिमल आएगा, और यहाँ पे 2 हावर्स लेस की बात किया है तो परफेक्ट हावर्स है। ये फ्रैक्शन में आ गया तो पहले ही ऑप्शन अनसेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो रहा है, डिस्टेंस हमारा 600 है और स्पीड कितना है 50। ये कैंसिल कितना है 12 बार में हुआ। तो ये तो एक्चुअल टाइम लग रहा है, शेड्यूल टाइम। अब ये कह रहा है कि मैं अपनी स्पीड को बढ़ा रहा हूँ, कितना 10 km/h। तो डिस्टेंस तो 600 ही था, अब स्पीड हो गया 60। ये कैंसिल कितनी बार है 10। देखिए ये इससे 2 हावर्स कम लग रहा है, और यही बात वो ये कह रहा था। मतलब 100% ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ईजी ट्रिक से। एक क्वेश्चन है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर को पता है एक सर्कल पे 4 पॉइंट लाइज करते हैं, ठीक, ABCD। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल A प्लस एंगल C, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। आइए हम देखते हैं। एंगल ABCD दिया हुआ है, सबसे इजी में एंगल C दिया है। एंगल C दे रखा है 4x। तो पहले ऑप्शन को हम लेके चलते हैं। अगर x की वैल्यू 20 है तो एंगल C कितना है 80। तो इससे एंगल A कितना आएगा 100, क्योंकि C के प्लेस पे 80 रखें तो A 100 आएगा। तो y की वैल्यू 25 है और एंगल A की जो वैल्यू है वो 4y + 20 है। और तो y अगर 25 है तो यहाँ से सॉल्व करने में 120 आएगा, बट आना कितना चाहिए था 100। तो ऑप्शन नंबर A इनकरेक्ट हो गया। अब B पे आते हैं। B, अब देखिए x की वैल्यू 15 है तो एंगल C आपका 4x है, तो 4 × 15 कितना हुआ 60 डिग्री। तो एंगल C अगर 60 है तो एंगल A कितना होगा 120। और 120 किस पे आ रहा था, y की वैल्यू 25 है। 100% ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। और y 25 इसलिए भी है क्योंकि 3 जगह y 25 है, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने ऑल टाइप्स के क्वेश्चन आपको करा दिए। मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि